फाइनली दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक 2024 खत्म हो चुका है और सारी ही कैटेगरीज के अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखा। और भाई फाइनली इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए आर्नोल्ड क्लासिक 2024 की सारी मेंस कैटेगरी का स्कोर कार्ड का अपडेट लेकर आ चुका हूं ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार कौन सा बॉडी बिल्डर कितने मार्जिन से जीता है। सबसे पहले दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहता हूं व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के साथ में, जिसमें कि अपने इंडिया से राजेश जॉन ने इस कैटेगरी को जीता। और यकीनन दोस्तों ये सच में बहुत ही ज्यादा प्राउड वाला मूवमेंट था, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम के बाद में ना किसी भी इंडियन ने एक बहुत ही बड़ी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। वैसे गाइस अगर मैं राजेश जॉन के बारे में ना थोड़ा सा आपको बताऊं तो यकीनन मैं इस कंपटीशन से पहले ना इनके बारे में काफी कम ही जानता था, बट इस कंपटीशन को विन करने के बाद सबसे पहले तो मैंने इनको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो किया ताकि मैं इनके बारे में और अच्छे से जानकारी जुटा पाऊं। तो गाइस मुझे इनके बारे में थोड़ा सा पता चलता है कि ये वही बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने कि इस बार भारत प्रोशो 2023 को विन किया था, जो कि अपने इंडिया में नवंबर मंथ में हुआ था मुंबई के अंदर। एंड एक सरप्राइज वाली बात बताऊं तो इन्होंने अपना प्रो कार्ड भी इसी प्रो शो में एक दिन पहले जो मेजर बॉडी बिल्डिंग होती है ना उसके अंदर जीता था, और अगले ही दिन उन्होंने प्रो शो भी विन कर लिया था। और इनका रीसेंट अपडेट तो आपको पता ही है कि इन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल विन कर लिया है। तो सच में दोस्तों ये हम सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड वाला मोमेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्कोर कार्ड के बारे में तो यहाँ पर राजेश जॉन को मिले थे 5 पॉइंट्स। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है ओपन बॉडी बिल्डिंग। इसमें आप सभी को पता ही है दोस्तों, फर्स्ट प्लेस पर थे हादी चूपन फ्रॉम ईरान, सेकंड पर थे सैमसन दौदा फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, थर्ड प्लेस पर थे रफाल ब्रेंडो फ्रॉम ब्राजील। और इसी तरह आप लोग और भी बॉडी बिल्डर्स का जो अपडेट है वो इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें हादी चूपन के बारे में तो भाइयों तो यहाँ पर हादी चूपन को फाइनल्स एंड प्री जजिंग में ही पूरे 5 पॉइंट्स मिले। इसी तरह सैमसन दौदा को 10 और रफाल ब्रेंडो को 15 पॉइंट्स मिले। बट फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैंने एक चीज नोटिस की कि जैसे कुछ एथलीट्स हैं जोनाथन हुए या फिर जेम्स हॉलिंगसैंड और एंटोनी वैलियंट भी इस लिस्ट के अंदर आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो प्री जजिंग के टाइम पर इन सभी को कम पॉइंट्स मिले थे, लेकिन फाइनल्स के अंदर इनके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। और भाइयों यहाँ पर मैं आप सभी को IFBB के स्कोर कार्ड की एक अनोखी बात बता दूं, जिस एथलीट को स्कोर कार्ड के अंदर कम नंबर आते हैं वही एथलीट यहाँ पर विनर माना जाता है। तो इसी तरह अभी ये जो बॉडी बिल्डर्स के नाम मैंने लिए, अगर आप लोग इनकी प्री जजिंग में देखें तो यहाँ इनको कम पॉइंट्स मिले थे, जिसका मतलब है कि इनकी फिजिक अच्छी थी, लेकिन फाइनल्स में इनके नाम के आगे ज्यादा नंबर लिखे होते हैं, जिसका मतलब है कि ये फाइनल्स के अंदर और ज्यादा बेकार होकर आए थे। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक बॉडी बिल्डर है आकिम विलियम्स, मैं इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ। प्री जजिंग में इनको 35 पॉइंट्स मिले थे, जबकि इनको फाइनल्स में दिए गए थे 20 पॉइंट्स, जिसका मतलब ये होता है कि ये फाइनल्स के अंदर और ज्यादा स्टैग्ड होकर आए थे। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों मेंस फिजिक कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आए थे दोस्तों डिएगो मोंटेनेग्रो, सेकंड पर थे हमारे विनीसियर, थर्ड पर थे विटोर केप्स। और आप लोग यहाँ पर इनके स्कोर कार्ड का ये जो पूरा बायोडाटा है वो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें जो 5th प्लेस पर एक नाम दिख रहा है कॉरी मॉरिस। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने इनकी परफॉर्मेंस को देखकर इनसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि भाइयों मेरे साथ साथ आप सभी लोगों का यही मानना होगा कि आर्नोल्ड क्लासिक में मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर न्यू वेट्स कैप के ऐड होने के बाद में कॉरी मॉरिस यहाँ पर कॉरी मॉरिस पहले की तरह हमको बहुत ही अच्छी फिजिक के साथ में दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, और ये बहुत ही ज्यादा ऑफ फिजिक के साथ में इस कॉम्पिटिशन के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण इनको आउट ऑफ फर्स्ट कॉल आउट रखा गया। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्लासिक कैटेगरी के बारे में तो यहाँ पर मैंने रेमोंडिनो के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज नोटिस करी, क्योंकि दोस्तों भले ही बैस्ली विजयस इस वाली कंपटीशन के अंदर रेमोंडिनो को हरा देते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी इस वाले शो के स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली जाएगी तो सिर्फ 1 पॉइंट का अंतर आप लोगों को इन दोनों के बीच नजर आएगा। जहाँ बैस्ली को 7 पॉइंट मिले हैं तो वहीं रेमोंडिनो को मिले हैं 8 पॉइंट्स। इसमें थर्ड प्लेस पर थे उर्स कैलेंस्की, इनको मिले थे 16 पॉइंट्स, ब्रियोन एंसली 19 और इसी तरह माइकल देवॉल 25 पॉइंट्स। बट यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो दिखाई दी थी वेस्ली विजस और रेमोंडिनो के बीच में। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि रेमोंडिनो इस डिसीजन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, और जब आर्नोल्ड स्क्वार्जेनेगर वेस्ली को गोल्ड मेडल दे रहे थे तो इनके रिएक्शन की ऐसी काफी सारी वीडियोस फिलहाल इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हैं, जिसमें कि ये बहुत ही नाखुश दिख रहे हैं इस डिसीजन से। खैर ये रेमोन की खुद की राय हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आप सभी और अपनी भी बोलूं तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि किसी इतने फेमस एथलीट को 4 या 5वीं प्लेस पर होने वाला एक बॉडी बिल्डर आकर हरा जाता है काफी आसानी से। लेकिन फिर भी ऑडियंस यहाँ पर वेस्ली की इस विक्ट्री को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करती है, मतलब कि यहाँ पर सभी लोगों ने वेस्ली की इस वेल डिजर्व विक्ट्री को एकदम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और अपने फेवरेट स्टार रेमोंडिनो को हराने के बाद भी मैंने इनके अगेंस्ट में एक भी हेट कमेंट को नहीं देखा अभी तक, जिसका मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि ऑडियंस अब बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो चुकी है और काफी अच्छे से सभी चीजों को समझती है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो नितिन चंदीला का नाम तो
आप सभी ने सुना ही होगा और हम सभी लोग एक बहुत ही लंबे टाइम से दोस्तों ये वेट करते हुए आ रहे हैं कि आखिरकार कब नितिन चंदीला भाई अपनी कैटेगरी को स्विच करके compete करेंगे ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से अपने प्रो कार्ड के लिए। तो ये जो अब घड़ी होगी दोस्तों वो सच में बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अपने इंस्टा के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर की ये कैप्शन लिखते हैं कि अगर शिवम इस वीडियो के अंदर आकर कमेंट करते हैं तो मैं 100% श्योरली के साथ बोल रहा हूँ कि मैं स्विच कर दूंगा IFBB प्रोफेशनल लीग के अंदर। मतलब कि दोस्तों ये अब compete करेंगे अपने प्रो कार्ड के लिए अगर इनकी इस वीडियो के अंदर कर देते हैं शिवम कमेंट। देखते हैं दोस्तों आखिरकार क्या होता है कि क्या सच में शिवम इस वाली वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं, और अगर कमेंट कर देते हैं तो हम सभी लोगों की जो इच्छा थी कि नितिन चंदीला भाई compete करें प्रो कार्ड के लिए वो फाइनली पूरी हो जाएगी। तो आप लोग भी जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ जल्दी से जाएं नितिन चंदीला भाई के इंस्टाग्राम के ऊपर और इस वीडियो के अंदर मेंशन करें शिवम को, ताकि जो हमारी इच्छा है कि नितिन चंदीला भाई compete करें प्रो कार्ड के लिए वो फाइनली पूरी हो सके।